हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फार्मेसी लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हम ट्यूबरकुलोसिस तक कंप्लीट कर चुके थे। थेराप्यूटिक्स की यूनिट 1 का टॉपिक है। तो आज स्टार्ट करेंगे मेनिंजाइटिस से। ट्यूबरकुलोसिस का बाद का ये टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में देखेंगे इसका कॉजेज़ देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे एंड ट्रीटमेंट देखेंगे। तो मेनिंजाइटिस क्या है, चलिए शुरू करते हैं। मेनिंजस एक मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। जहाँ भी वर्ड मिलेगा आइटिस तो समझ जाना कि इन्फ्लामेशन हुआ है। तो ये एक ब्रेन की छोटा सा सेक्शन है। ये ब्रेन है एंड ये स्कल है। ब्रेन एंड स्कल के बीच 3 लेयर होते हैं। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें, मतलब ब्रेन की तरफ देखें, तो बाहर का जो लेयर है यह है ड्यूरा मैटर, मिडिल का जो लेयर है ये है एरेक्नोइड मैटर एंड अंदर का जो लेयर है जो ब्रेन के साथ अटैच हुआ है ये है पाया मैटर। इन तीनों मेम्ब्रेन को मेनिंजस बोलते हैं। इस मेनिंजस मेम्ब्रेन में ही इन्फ्लामेशन होता है बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई से। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजस द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। मेनिंजस क्या है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के। इसमें इन्फ्लामेशन होते हैं। किसके वजह से इन्फ्लामेशन होता है? बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई के वजह से इन्फेक्शन होता है। तो इमेजिन करो कि अगर ये मेनिंजस मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम होता। ये माइनर से चोट लगने पर हमारे ब्रेन में, हमारे सर पर माइनर मतलब छोटी सी चोट लगने पर ये ब्रेन जाकर सीधा स्कल पर टकराता। ब्रेन क्या है, बहुत सॉफ्ट होते हैं और स्कल बहुत हार्ड होते हैं। तो सीधा टकराने पर ब्लीडिंग हो जाता और इंसान की डेथ हो जाता। तो मेनिंजस एक बहुत इम्पोर्टेंट मेम्ब्रेन है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देता बल्कि ये ब्रेन को न्यूट्रिएंट देता है एंड ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। तो अभी देखते हैं कि मेनिंजस का काम क्या है, मेनिंजस का फंक्शन क्या है। मेनिंजस क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी। इंजरी से क्या करता है, बचाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ये प्रोटेक्शन देता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। सप्लाई न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है एंड ऑक्सीजन देता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए ग्रो होने के लिए। तो ब्रेन के हर एक टिश्यू को भी क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन चाहिए। तो ये न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मेनिंजस मेम्ब्रेन के थ्रू ही ब्रेन को मिलता है। तो मेनिंजस सिर्फ प्रोटेक्शन का काम ही नहीं करता बल्कि मेनिंजस न्यूट्रिएंट भी सप्लाई करता है एंड ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। तो कॉजेस देखते हैं कि किसके वजह से होता है ये इन्फेक्शन। मेनिंजस मेम्ब्रेन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ब्रेन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये किसके वजह से इन्फेक्शन होता है? तो बैक्टीरियल एक है इन्फेक्टिशियस कॉजेस है और दूसरा है नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेस। इन्फेक्टिशियस कॉजेस में आता है बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिट्स। तो बैक्टीरियल में कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, वायरल में कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व है? बैक्टीरिया में हम देखें तो निस्सीरिया मेनिंजाइटिस। निस्सीरिया बैक्टीरिया से मेनिंजस मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है। तो मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन जो है ये हाईली कॉन्टेजियस है। ये क्या होता है, कॉन्टेजियस का मतलब है इजीली स्प्रेड हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। बात करते टाइम जो एक इंसान दूसरे इंसान से जब कम्युनिकेट करते हैं तभी स्नीजिंग के टाइम, कॉफिंग के टाइम क्या होता है,
इजीली से स्प्रेड होता है, तो इसलिए ये बहुत डेंजरस होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, अगर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया इन्फेक्शन का कॉज करते हैं तो ये भी बहुत डेंजरस होते हैं। न्यूमोकोकल मोस्ट कॉमन इन एडल्ट, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन जो है ये बहुत एडल्ट में कॉमन है, ये एडल्ट में ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो इकोलाई से भी मेनिंजेस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है। तो बैक्टीरिया में हमने क्या देखा, निसेरिया बैक्टीरिया से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से होता है एंड इकोलाई से होता है। तो वायरल जो है ये मोस्ट कॉमन है लेकिन लेस सीवियर है, इतना डेंजरस नहीं होता ये मेनिंजाइटिस। वायरल से अगर मेनिंजाइटिस होता है तो एंटेरोवायरस, हार्प सिम्प्लेक्स वायरस, HIV एंड इन्फ्लुएंजा, ये वायरस से मेनिंजेस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है। तो फंगल में देखें तो क्रिप्टोकोकस फंगल मेनिंजेस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। फंगल में क्या है, क्रिप्टोकोकस इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइक HIV एंड एड्स। क्रिप्टोकोकस फंगल जो है इन्फेक्शन उससे व्यक्ति को करता है जिसका इम्यूनो सिस्टम वीक होता है। HIV एंड एड्स पेशेंट में क्या होता है, इम्यूनो सिस्टम बहुत वीक होता है, इसलिए क्रिप्टोकोकस फंगल HIV एंड एड्स पेशेंट को ही इन्फेक्ट कर सकता है, नॉर्मल इंसान को नहीं कर सकता। नॉर्मल इंसान के जो नॉर्मल पर्सन के इम्यूनो सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन HIV एंड एड्स पेशेंट में इम्यूनो सिस्टम वीक होते हैं, तो इसके वजह से फंगल इन्फेक्शन HIV एंड एड्स पेशेंट को ही होता है। तो पैरासाइट्स में देखें तो पैरासाइटिक मेनिंजाइटिस जो है ये बहुत रेयर होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेस। नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेस में बैक्टीरिया, वायरल, फंगल या फिर पैरासाइट से नहीं होता इन्फेक्शन। ये ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर, नॉन इन्फेक्टिशियस में ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर आता है। ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर में क्या होता है, हमारे बॉडी के जो इम्यूनो सिस्टम के जो सेल्स होते हैं, हम खुद के सेल्स को आइडेंटिफाई कर नहीं पाता है, मिस्टेकली हमारे बॉडी के सेल्स को ही अटैक करता है, तो इसके वजह से इन्फ्लामेशन होता है। और पोस्ट न्यूरो सर्जरी कैंसर, हेड इंजरी। पोस्ट न्यूरो सर्जरी मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सर्जरी के बाद जो केमिकल यूज़ करते हैं उसके वजह से इरिटेशन होता है मेनिंजेस मेम्ब्रेन में, मेनिंजेस मेम्ब्रेन तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। और कैंसर के केस में देखें तो हमारे बॉडी में अगर किसी भी पार्ट पर कैंसर होता है, तो अगर कैंसर सीवियर हो जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह तक कैंसरस सेल ट्रेवल कर सकते हैं। अगर कैंसरस सेल मेनिंजेस मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, तो मेनिंजाइटिस होता है। एंड हेड इंजरी में समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स कैंसरस सेल जो है वो मेनिंजेस मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। और हेड इंजरी में हेड में चोट लगने की वजह से भी मेनिंजाइटिस होता है। तो अभी हम देखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी में यही समझेंगे कि मेनिंजाइटिस कैसे होता है, इसको हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। पैथोजन एंटर्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम, पैथोजन एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। पैथोजन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ये बहुत कॉमन है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटर करना। फ्रॉम इन्फेक्शन एल्सोर, हमारे बॉडी की किसी भी जगह पर अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन सीवियर होने पर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू पैथोजन एंटर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट स्प्रेड से भी होता है। डायरेक्ट स्प्रेड लाइक ईयर इन्फेक्शन, साइनोसाइटिस, स्कल फ्रैक्चर, सर्जरी। तो ईयर इन्फेक्शन में एस्टोशियन ट्यूब जो है मिडिल ईयर में इन्फेक्शन ज़्यादातर होता है। साइनोसाइटिस, साइनस में इन्फ्लामेशन की वजह से, स्कल फ्रैक्चर की वजह से, सर्जरी के पैथोजन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटर करेगा या फिर डायरेक्ट स्प्रेड के थ्रू भी एंटर करेगा। तो एक बार एंटर कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, पैथोजन क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर एंड एंटर सावरेक्नेट स्पेस।
तो पैथोजन इंटर करने के बाद सेकेंड स्टेप में पैथोजन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा। नॉर्मली क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है ब्लड ब्रेन बैरियर की वॉल। तो ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं यह ब्रेन तक पहुंच ना पाए, तो इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर इसको जाने नहीं देता, हार्मफुल सब्सटेंस को ब्लड ट्रैप कर लेता है, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता ये वॉल। तो पैथोजन क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को और एंटर साबरैक्नोइड स्पेस। तो साबरैक्नोइड स्पेस में एंटर कर जाएगा। साबरैक्नोइड स्पेस ब्रेन के अंदर ही होता है। ये स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड वेसल होते हैं। जिस ब्लड वेसल से क्या होता है, ब्लड ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचता है। तो साबरैक्नोइड स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है, ब्लड वेसल भी होता है। तो इससे क्या होगा, साबरैक्नोइड स्पेस में पैथोजन मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड रहता है, पैथोजन को आसानी होते हैं मल्टीप्लाई करने में। देन पैथोजन मल्टीप्लाई इन CSF। CSF का मतलब है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। पैथोजन मल्टीप्लाई CSF, इम्यून सिस्टम रिलीजेस साइटोकाइंस अट्रैक्ट WBC। तो हमारे बॉडी में जब भी क्या होता है, फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है, तो हमारे बॉडी की इम्यून जो डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है। तो पैथोजन जब मल्टीप्लाई करने लगेगा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, इम्यून सिस्टम की इम्यून सेल्स रिलीज होगा। इम्यून सेल्स रिलीज करेगा साइटोकाइंस। साइटोकाइंस एक केमिकल मैसेंजर होते हैं जो इम्यून सिस्टम को एम्पलीफाई करता है, और फाइट करने के लिए, WBC की अमाउंट बढ़ाने के लिए। तो WBC को अमाउंट बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ जाएगा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में WBC की अमाउंट बढ़ जाएगा। चेंजेस इन CSF। तो इम्यूनो सिस्टम एक बार साइटोकाइन रिलीज करने के बाद WBC की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। WBC की अमाउंट इंक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि WBC को फाइट करना है पैथोजन के अगेंस्ट। WBC के अमाउंट को बढ़ाना है एंड ग्लूकोज कम हो जाएगा। ग्लूकोज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज की अमाउंट ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्लूकोज बहुत पसंद है और कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। तो CSF में दो चेंजेस देखने को मिलेगा। WBC इंक्रीज हो जाएगा एंड ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाएगा। वायरल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज के अमाउंट इतना कम नहीं होता है जितना कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होता है। आफ्टर दैट इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बिकॉज ऑफ स्वेलिंग एंड एडेमा दैट रिड्यूस CSF एब्जॉर्प्शन। इसके बाद क्या होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इंट्राक्रैनियल प्रेशर साबरैक्नोइड स्पेस में इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इन्फ्लामेशन की वजह से मेनिंजस मेम्ब्रेन फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाता है एंड जो साबरैक्नोइड स्पेस में विलाई होता है, ये इन्फ्लामेशन की वजह से फ्लूइड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो साबरैक्नोइड स्पेस में फ्लूइड के प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। एक डायग्राम से देखो ये क्या है, इस साबरैक्नोइड स्पेस से साबरैक्नोइड स्पेस जो कि ब्रेन के अंदर रहता है, ये क्या है, फिंगर लेग प्रोजेक्शन जैसा ये विलाई है। विलाई का काम है एब्जॉर्प्शन करना, फ्लूइड को एब्जॉर्प्शन करना। ये फ्लूइड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रेवल करता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF ट्रेवल करता है साबरैक्नोइड स्पेस से। जब इन्फ्लामेशन होता है, पैथोजन इन्फेक्शन कॉज करने की वजह से जो इन्फ्लामेशन आता है, इसकी वजह से
विलाई सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा फ्लूइड, तो फ्लूइड की अमाउंट स्पेस में ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड इंट्राक्रैनियल स्कल के अंदर जो है प्रेशर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के प्रेशर बढ़ जाता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा होगा सबरेक्नल स्पेस में, क्योंकि विलाई सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इन्फ्लेमेशन की वजह से। पैथोजन then increase intracranial pressure because of swelling and edema that reduce CSF absorption। तो उसके बाद क्या होगा, उस पर्सन को फीवर आएगा, नेक स्टिफनेस होगा, नेक फूल जाएगा, हेडेक होगा, फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया मतलब उस पर्सन लाइट सेंसिटिव होगा। एंड साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। साइंस एंड सिम्टम्स में क्या होता है, फीवर होता है, बुखार होता है, मेनिंजाइटिस होने पर हेडेक होता है, नेक स्टिफनेस होता है, नौसिया भी फील होता है, वोमिटिंग भी होता है। तो साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ से भी लिख सकते हो, जो हम पैथोफिजियोलॉजी के लास्ट लाइन में पढ़ चुके हैं, फीवर, नेक स्टिफनेस, हेडेक, फोटोफोबिया, साइंस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो अभी देखते हैं कि ट्रीटमेंट में कौन कौन सा ड्रग दिया जाता है मेनिंजाइटिस पेशेंट में। तो बैक्टीरियल, अगर बैक्टीरिया से मेनिंजाइटिस होता है तो थर्ड सेफालोस्पोरिन ड्रग्स दिया जाता है। सेफ्ट्राइक्सन 2G इंट्रावेनस से हर 12 घंटे में दिया जाता है, मतलब दिन में 2 बार दिया जाता है ये एंटीबायोटिक। सेफोटेक्जेम 2G IV से इंट्रावेनस से दिया जाता है हर 4 से 6 घंटे के बीच। ये 4 से 6 घंटे के बीच इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका असर ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो सेफोट्राक्सेम IV से हर 12 घंटे में दिया जाता है। सेफोट्राक्सेम जो है ये 4 से 6 घंटे के बीच दिया जाता है। अगर ये दोनों एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है तो इसके साथ वेनकोमाइसिन ऐड करके दिया जाता है। मेनली न्यूमोकोकस के केस में वेनकोमाइसिन 15 mg पर kg हर 12 घंटे में दिया जाता है इफ रेजिस्टेंट न्यूमोकोकस। अगर न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को सेफोट्रैक्सेम किल नहीं कर पाते तो वेनकोमाइसिन जो है ऐड करके इन दोनों में से एक ड्रग के साथ वेनकोमाइसिन ऐड करके दिया जाता है। ये सेफोट्रैक्सेम अगर एक पर्सन को नहीं दिया जाता तो इसके बदले में सेफोट्रैक्सेम दिया जाता है। यह मत समझना कि सेफोट्रैक्सेम और सेफोट्रैक्सेम एक साथ दिया जाता है, दोनों कंबाइन करके फिर वेनकोमाइसिन के साथ नहीं। सेफोट्रैक्सेम या फिर सेफोट्रैक्सेम इन दोनों में से एक ड्रग के साथ वेनकोमाइसिन ऐड करके दिया जाता है। तो 15 mg पर kg हर 12 घंटे में दिया जाता है इफ रेजिस्टेंट न्यूमोकोकस। अगर न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता तो वेनकोमाइसिन ऐड करके दिया जाता है। तो वायरल जो है ये इतना डेंजरस नहीं होता है, ये लेस सीवियर है, तो इसको सपोर्टिव केयर देने से ठीक हो जाता है। अगर हम अच्छे से ये मैनेजमेंट करते तो ठीक हो जाता है। तो एकाइलोविर 10 mg पर kg इंट्रावेनस हर 8 घंटे में दिया जाता है। फंगल में एम्फोटेरिसिन B प्लस फ्लूसाइटोसिन दिया जाता है। एम्फोटेरिसिन B जो है ये फंगल की सेल वॉल को डैमेज करता है। तो फंगल में ये 2 ड्रग देने के बाद फिर से री इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इसका मेंटेनेंस के लिए फ्लूकोनाजोल 400 to 800 mg डेली दिया जाता है। अगर ये ड्रग हम डेली भी यूज़ करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, इसका साइड इफ़ेक्ट इतना नहीं होता है, हम डेली इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लूकोनाजोल।
मेंटेनेंस के लिए, ताकि फिर से मतलब री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए फ्लूकोनाजोल दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा मेनिंजाइटिस में, एक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था। तो मेनिंजाइटिस, पहले मेनिंजाइटिस पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था कि मेनिंजाइटिस के फंक्शन क्या है, कॉजेस क्या है, एंड पैथोफिजियोलॉजी, एंड लास्ट में पढ़ा था कि ट्रीटमेंट। तो meningitis inflammation of the meninges, the protective membrane covering the brain and spinal cord। meningitis क्या है? meninges एक membrane है जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। meninges किसका membrane है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब स्वेलिंग एंड रेडनेस आ जाता है इन्फेक्शन की वजह से। इन्फेक्शन किस लिए होता है? बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई की वजह से। तो मेनिंजेस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम इंजरी। तो मेनिंजेस का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को, एंड इंजरीज से बचाना है। एंड क्या करता है? सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन देता है। तो कॉजेस में हमने देखा कि इन्फेक्टिशियस कॉजेस एंड नॉन इन्फेक्टिशियस कॉजेस। इन्फेक्टिशियस कॉजेस में बैक्टीरियल कॉजेस होता है, एंड वायरल कॉजेस, फंगल एंड पैरासाइटिक। पैरासाइटिक कॉजेस जो है ये रेयर है। तो बैक्टीरियल कॉजेस में हमने देखा कि निशेरिया मेनिंजाइटिस निशेरिया बैक्टीरिया से होता है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से होता है। एंड वायरल में एंटेरोवायरस, हार्प्स सिम्प्लेक्स वायरस, HIV, इन्फ्लुएंजा। एंड फंगल में क्रिप्टोकोकस एंड इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड। क्रिप्टोकोकस फंगल इन्फेक्शन उसी पर्सन को कर सकते हैं जिसका HIV एंड एड्स है। HIV एंड एड्स पेशेंट का इम्यूनो सिस्टम वीक होता है, इसलिए फंगल मेनिंजाइटिस होता है। एंड पैरासाइटिक जो है ये रेयर होता है। तो नॉन इन्फेक्टिशियस में देखा था कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, पोस्ट न्यूरो सर्जरी, कैंसर, हेड इंजरी। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में हमारे बॉडी की इम्यूनो सिस्टम खुद को सेल ही मिस्टेकली आइडेंटिफाई करके उसको अटैक करते हैं, तो इसकी वजह से सिम्टम्स क्या होते हैं? मेनिंजेस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या देखा है? पैथोजन एंटर्स थ्रू ब्लड स्ट्रीम, मोस्ट कॉमनली फ्रॉम इन्फेक्शन एल्सवेयर, डायरेक्ट स्प्रेड। पैथोजन एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है किसी भी जगह पर, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, या फिर डायरेक्ट स्प्रेड से क्या होता है? पैथोजन एंटर करता है। ये पैथोजन बाद में क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। नॉर्मली क्या करते हैं? ब्लड ब्रेन बैरियर जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ये ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है इस वॉल्स को ट्रैप कर लेते हैं, ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। तो पैथोजन के केसेस में, इन्फेक्टिशियस केसेस में क्या करता है? ये ब्लड ब्रेन बैरियर की वॉल क्रॉस कर जाता है एंड एंटर द सावरक्नोइड स्पेस। इन सावरक्नोइड स्पेस में एंटर करता है। पैथोजन मल्टीप्लाई इन CSF। ये पैथोजन ब्लड ब्रेन BBB मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के बाद मल्टीप्लाई करता है सावरक्नोइड स्पेस में, जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है एंड ब्लड वेसल होता है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में मल्टीप्लाई करता है। इम्यूनो सिस्टम रिलीजेस साइटोकाइंस, यानी इम्यूनो सिस्टम जो है रिलीज करेगा साइटोकाइंस। जब मल्टीप्लाई करेगा पैथोजन तो हमारे बॉडी की इम्यूनो सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है एंड साइटोकाइन से रिलीज करता है, अट्रैक्ट WBC की अमाउंट बढ़ जाता है। CSF में WBC की अमाउंट बढ़ जाता है, इसलिए क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, WBC को फाइट करना है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, यानी ग्लूकोज के अमाउंट कम हो जाते हैं। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज के अमाउंट ज़्यादा कम इसलिए होता है कि बैक्टीरिया को ग्लूकोज बहुत पसंद है एंड ग्लूकोज को कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। लेकिन वायरल मेनिंजाइटिस में इतना ग्लूकोज के अमाउंट कम नहीं होता जितना कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में होता है। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड चेंजेस होने के बाद क्या होगा? इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर बिकॉज ऑफ स्वेलिंग एंड एडेमा डेट रिड्यूस्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एब्जॉर्प्शन।
इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज होता है। इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि सबआरेक्नोइड स्पेस में जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ट्रेवल करते हैं और सबआरेक्नोइड स्पेस में वो भी होता है फिंगर लेग प्रोजेक्शन विलाई भी होते हैं जिसका काम है एब्जॉर्प्शन करना सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये ब्लड की फिल्ट्रेशन से बना हुआ होता है। ये ब्लड में फिर से लाना होता है सबआरेक्नोइड स्पेस से। तो इसके वजह से क्या होता है फिर से लाना होता है। ये इन्फेक्शन होने की वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता विलाई। तो ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा, बैक्टीरियल सेफ्ट्राइक्सोन 2G IV इंट्रावेनस से दिया जाता है हर 12 घंटे में, मतलब दिन में 2 बार, 24 आवर्स में 2 बार। तो सेफोटेक्सेम में 2 से इंट्रावेनस से दिया जाता है हर 4 से 6 घंटे के अंदर। और अगर ये सेफोटेक्सेम न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता तो वेनकोमाइसिन ऐड करके दिया जाता है। वेनकोमाइसिन एंटीबायोटिक्स 15 mg पर kg हर 12 घंटे में दिया जाता है। वायरल में सपोर्टिव केयर दिया जाता है। एकाइलोविर 10 mg पर kg IV हर 8 घंटे में दिया जाता है। एंड फंगल में एम्फोटेरिसिन B जो कि फंगल एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। एंड फ्लूसाइटोसिन भी दिया जाता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी दिया जाता है फंगल में। एंड मेंटेनेंस के लिए फ्लुकोनाजोल दिया जाता है। एम्फोटेरिसिन B जो है ये फंगल वॉल को डैमेज करता है। एंड मेंटेनेंस के लिए फ्लुकोनाजोल हम ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकता है। फ्लुकोनाजोल इसका नुकसान इतना नहीं होता है। तो 400 फ्लुकोनाजोल री इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मेनली फ्लुकोनाजोल मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है 400 to 800 mg डेली। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। वहाँ पर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए।